आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां एआई और स्मार्ट कॉम्पिटिटर्स हर दिन रेस में आगे निकल रहे हैं, वहां पुराने घिसे-पिटे तरीके से सीखना बिल्कुल भी काफी नहीं है। सच कहूं तो अगर इन रैपिड एक्विजिशन लर्निंग फ्रेमवर्क्स को नहीं अपनाया गया, तो हमेशा के लिए पीछे छूट जाने का खतरा बहुत बड़ा है। इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे जो किसी भी स्किल को सीखने का पूरा गेम ही पलट कर रख सकती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है आम तरीका, जहां एक इंसान किसी नई स्किल को सीखने के लिए कॉलेज के 4 लंबे साल गुजार देता है, और वहीं दूसरी तरफ एक एलीट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को महज कुछ दिनों या यूं कहें कि सिर्फ 48 घंटों में मास्टर कर लेता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जमीन आसमान का फर्क आखिर आता कहां से है। तो इस ब्रीफिंग में हम उन 5 स्पेसिफिक टैक्टिकल स्टेप्स को मैप आउट करेंगे जो मिलकर इस एक्सेलरेटेड फ्रेमवर्क को बनाते हैं। स्टेप 1 रूथलेस एलिमिनेशन, स्टेप 2 स्टीलिंग ग्रेट ब्रेन्स, स्टेप 3 टारगेटेड डायग्नोस्टिक्स, स्टेप 4 एक्टिव इमर्शन और स्टेप 5 हाई प्रेशर एग्जीक्यूशन। बस ये 5 स्टेप्स दिमाग को 10 गुना तेजी से सीखने के लिए मजबूर कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, रूथलेस एलिमिनेशन, यानी फालतू जानकारी को बिल्कुल बेदर्दी से हटा देना। किसी भी किताब को पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक रटने की जो आदत है ना, उसे तो आज ही रोकना पड़ेगा। सच तो ये है कि किसी भी स्किल को सिर्फ 20 घंटे में मास्टर किया जा सकता है। इसका राज छिपा है 80-20 के रूल में। इसका मतलब है कि अगर गैर जरूरी जानकारी को हटाकर सिर्फ उस कोर 20% हिस्से पर फोकस किया जाए, तो वही हमें 80% रिजल्ट्स लाकर देता है। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। इस नंबर 20 को देखिए। क्या पता था कि IBM जैसी कंपनी ने दुनिया पर अपना दबदबा सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी बात नोटिस की थी। उन्होंने देखा कि उनके कस्टमर्स कंप्यूटर्स के सिर्फ 20% फीचर्स का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? बाकी सारी अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया और अपना पूरा फोकस बस उसी 20% पर लगा दिया। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, स्टीलिंग ग्रेट ब्रेन्स, यानी द सिंप्लीफिकेशन प्रोटोकॉल। टॉप ऑपरेटिव्स दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स का दिमाग एक तरह से चुराकर कोर कॉन्सेप्ट्स को तुरंत समझ लेते हैं। मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन की ये बात एकदम सटीक है कि अगर किसी मुश्किल टॉपिक को एक छोटे बच्चे को नहीं समझाया जा सकता, तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक खुद को भी ठीक से समझ नहीं आया है। कंफ्यूज करने वाले भारी भरकम शब्दों को हटाना ही एक असली जीनियस की निशानी है। और आज के इस मॉडर्न दौर में इसे कॉपी करना बेहद आसान और टैक्टिकल है। बस ChatGPT खोलना है और ये प्रॉम्प्ट टाइप करना है कि रिचर्ड फेनमैन की तरह एक्ट करें और इस स्किल को ऐसे समझाएं जैसे सीखने वाला सिर्फ 10 साल का बच्चा हो। ये सिंपल सी कमांड तुरंत किसी भी सब्जेक्ट के एब्सोल्यूट कोर एलिमेंट्स को निचोड़कर सामने रख देती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पर, टारगेटेड डायग्नोस्टिक्स, मतलब अपनी कमजोरियों को सटीक तरीके से ढूंढना। नई चीजें सीखना शुरू करने से पहले इस नंबर 10 पर गौर करिए। AI से सीखना शुरू करने से पहले उसे ये इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो बेसलाइन सेट करने के लिए 10 आसान हाँ या ना वाले डायग्नोस्टिक सवाल पूछे। जो बातें पहले से पता हैं, उन पे दोबारा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। ये जो हाई प्रेशर सिमुलेशन है, ये हमारे दिमाग को नई जानकारी ग्रास्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। असली डीप लर्निंग शुरू होने से पहले ही ये टेस्ट उन सटीक कमजोरियों को हाईलाइट कर देता है, जिससे बर्बाद होने वाला स्टडी टाइम बिल्कुल 0 हो जाता है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं चौथे स्टेप की तरफ, एक्टिव इमर्जन, यानी सीखने के भ्रम या इल्यूजन को रिजेक्ट करना। हम सब सोशल मीडिया पर रील्स सेव करते हैं, पर असल में ये सिर्फ गार्बेज लर्निंग है। इसका नुकसान ये है कि 70% इन्फॉर्मेशन तो अगले दिन तक दिमाग से वैसी गायब हो जाती है। इस पैसिव आदत को तुरंत एक्टिव इमर्जन से रिप्लेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल बताया गया है। एक अकेले मेंबर वाला व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, वहाँ 4-5 डिस्क्रिप्टिव शब्दों के साथ उस वीडियो का लिंक भेजना है, और फिर बाद में YouTube पर उसी टॉपिक पर 20 मिनट का एक डीप डाइव एक्टिवली सर्च करना है। ये प्रोसेस उस पल भर के मोटिवेशन को एक डेडिकेटेड लर्निंग सेशन में बदल देता है। और फाइनली हमारा 5वां स्टेप, हाई प्रेशर एग्जीक्यूशन, जिसे द जेल सेल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। देखिए, पहले की सारी टैक्टिक्स तब तक बिल्कुल बेकार हैं जब तक हमारे पास एक्सट्रीम और अनइंटरप्टेड फोकस ना हो।
इसे अचीव करने के लिए ये फ्रेमवर्क पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये एक रिजिड टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो एक सिम्युलेटेड जेल सेल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां डिस्ट्रैक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। उन 25 मिनटों के दौरान फोन और नोटिफिकेशंस पूरी तरह से बैन होते हैं और पूरी की पूरी एनर्जी उस नई स्किल को सीखने में लगानी होती है। इसके ठीक बाद एक मैंडेटरी 5 मिनट का कॉग्निटिव रीसेट और ब्रेन रिलैक्सेशन होता है, जिसके बाद वापस उसी सेल वाले डीप फोकस में जाना होता है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क के पीछे एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी काम करती है। एक क्लियर और डीपर पर्पस होने से सफल होने की एक ऐसी आग पैदा होती है जो फर्स्ट डिसिप्लिन या जबरदस्ती के अनुशासन की जरूरत ही खत्म कर देती है। यही वो पर्पस है जो उन बहानों और आलस को रोकता है जो अक्सर आम लर्नर्स के रास्ते का रोड़ा बनते हैं। सोर्स मटेरियल में इस साइकोलॉजिकल बैरियर से निपटने के लिए कूल मित्रा के शकील का एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स भी हाईलाइट किया गया है जिसका नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ। ये कोर्स डिलेड ड्रीम्स की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करता है और इमीडिएट एक्शन लेना सिखाता है। और हाँ, सोर्स में 20% डिस्काउंट के लिए कूल कोड का भी सुझाव दिया गया है। तो अंत में एक बेहद जरूरी और सोचने वाला सवाल उठता है, जब रैपिड मास्टरी के लिए ऐसे एलीट टूल्स और फ्रेमवर्क्स पहले से ही मौजूद हैं, तो सबसे बड़े और एम्बिशियस सपने आज भी क्यों टाले जा रहे हैं? अब जब ये टॉप टियर एक्सेलरेटेड लर्निंग फ्रेमवर्क पूरी तरह से डिकोड हो चुका है, तो जरूरत है उन साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स को पहचानने और उन्हें हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने की।